प्रणाम सुंदर साहब। छत्रसाल महाबली करियो बोली भाई। छत्रसाल महाराज के ये विजयनाथ उद्घोष की शुरुआत करते हुए आज मैं आपको महाराजा छत्रसाल को प्रभु श्री प्राणनाथ धामधनी बुद्ध निष्कलंक अवतार में किस तरह से पन्ना की भूमि को हीरा प्रसवनी मतलब पन्ना की भूमि में हर कण कण में हीरा उगलेगा, वो आशीर्वाद वचन वदन वरदान कैसे दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विक्रम संवत 1739 के बाद सिरभ खान ने एक तरफ तो पहला युद्ध महाराजा छत्रसाल से प्रभु शिष्य प्राणनाथ जी की कृपा से वो हार गया, वापस लौट गया। नवरात्रि चल रही थी, विजयादशमी का दिन नजदीक था। प्रभु श्री प्राणनाथ विंध्याचल पर्वत के मंदार तट की पहाड़ियों में गुजरते हुए नीचे की ओर दक्षिणी में 2 मील दूर खिजड़ा वृक्ष के नीचे कुछ शिष्यों के साथ धर्म चर्चा में मग्न थे। अचानक महाराजा छत्रसाल सैन्य बल के साथ प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु हमने सूचना मिली है कि शेरबघान विक्रम संवत 1739 में जो उसे अप्रत्याशित अकल्पनीय अविश्वसनीय हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद दिल्ली बादशाह औरंगजेब बहुत ही बौखलाया हुआ है। उसके लिए बड़े शर्म की बात है हिंदुस्तान के ऐसे राजा जो उसको बिना पूछे कुछ नहीं करते थे। उसमें बुंदेलखंड जिसके बाप दादा की जागीर थी, न केवल राजा थे, उसका पुत्र उसको बिना पूछे बिना राज्याधिकार मिले हुए अपने आप को स्व घोषित राजा करे, जाहिर करे, उसके लिए शर्म की बात थी। इसलिए उसने मुझे छत्रसाल को दमन करने के लिए शेरब खान को उसके साथ दूसरे उमराव सूबेदार और राजाओं को मिला के बहुत बड़ी सेना शस्त्र संगम के साथ मेरे ऊपर युद्ध करने के लिए भेज दिया है। प्रभु संकट की घड़ी आई है, अब हम क्या करें। प्रभु श्री प्राणनाथ ने बोला, छत्रसाल चिंता न करो, आज विजयादशमी का दिवस है। रावण काल में जिस तरह से महाअभिमानी अहंकारी क्रूर कपटी और धूर्त राजा रावण का प्रभु श्री राम ने जिस तरह से दमन किया था, उसी तरह से शेरबघान का भी अभिमान और अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। साथ साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के नींव भी पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाएगी। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ युद्ध भूमि में भी आपके साथ हूं। आइए मैं आपको आज ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि आज से आपको अभय अजय देने का मैं आशीर्वाद देता हूं। उसके साथ ही प्रभु श्री प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल के भाल पे तिलक लगाया और एक झलकारी तलवार दी। अद्भुत महाप्रतापी प्रभु श्री प्राणनाथ ने आशीर्वाद दिया, आज से आप अमर हो, आप युद्ध भूमि में जाइए, आपके हमेशा विजय है कि मैं आपके साथ हर हमेशा रहेगा। आपका युद्ध नहीं करना, सिर्फ तलवार हिलानी है। मुगल बादशाह के जितने भी सैनिक अंदरों अंदर एक दूसरे को छत्रसाल समझ के अंदरों अंदर ही कट के मर जाएंगे, वो कुछ नहीं करना। महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद पाकर तुरंत बोले, प्रभु आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। छत्रसाल महाराज को स्वामी श्री प्राणनाथ ने और एक बार दूसरा आशीर्वाद दे दिया, छत्रसाल आप युद्ध में हमेशा विजय रहोगे, आपके पास कभी वैभव की कमी नहीं रहेगी। फिर भी आपको अप्रत्याशित युद्ध करने, उसके लिए धन लक्ष्मी की आवश्यकता है, राज का कारोबार चलाने के लिए आज मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूं, आज अपने घोड़े भले भाई को लेके पन्ना परम धाम बुंदेलखंड की भूमि पर आपको घोड़े के साथ जितना हो सके उतना ज्यादा भ्रमण करना है। प्रभु श्री प्राणनाथ आशीर्वचन देते कहा, छत्ता तेरे राज में दग दग दगती हो, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित हीरा होय।
प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद पाके छत्रसाल जी ने भले भाई को बोला, भले भाई चलिए, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, भाई अजय आ तो धन और वैभव की भी कमी नहीं की, जितना हो सके उतना घोड़े को। महाराजा छत्रसाल ने उस दिन एक ही दिन में सुबह सूर्योदय से शुरुआत किया, शाम को सूर्यास्त तक 27 कोस उस बमी में वो भ्रमण करते रहे। प्रभु श्री प्राणनाथ बुद्ध अवतार, निष्कलंक अवतार, ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से आज 400 साल पहले और आज तक वो भरत खंड की परम धाम पन्ना भूमि हीरा परसुनी रही है। हाँ, आज भी हीरे निकलते। इसी तरह के महाराजा छत्रसाल की जो धन की कमी थी प्रभु श्री प्राणनाथ ने पूरी की। उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल श्री भगवान को युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में चले। छत्रसाल महाराज के सभी सैनिक जंगलों, पहाड़ों, गिरों, कंदराओं, नदी नाले के सभी तरह से वाकिफ थे। पन्ना परम धाम तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां कभी कोई खुला मैदान नहीं था। शेर, अफगान, राजा, उमरान, सूरदार और हमारे हिंदू धर्मद्रोही विरोधी राजाओं को लेके बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी तोपें, शस्त्र शस्त्रास्त्र के साथ जोर शोर से आ रहा था। मुगल आ गए, लेकिन उनको जब तक पता पड़े तब तक तो वो पहाड़ी के बीच में घिर चुके थे। शेरअफगान ने सोचा अब तो मुंह की खानी पड़ेगी, वापस आना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने अपनी तोप का मुंह पहाड़ के ऊपर कर दिया। इधर महाराजा छत्रसाल के सभी सैनिक पहाड़ियों में, टोच पे, पेड़ पे, कंदराओं में बैठे हुए थे, दाग लगाए। महाराजा छत्रसाल ने खुद की तोप का मुंह नीचे की ओर किया, ऊपर से तीरों की बाणों की वर्षा निरंतर चल रही थी। शेरअफगान ने प्रयत्न तो बहुत किया, दोनों लश्करी सेनाओं के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर मारकाट चले। ऊपर से महाराजा छत्रसाल के सैनिक पहाड़ियों से गुजरते, एक क्षण में एक पहाड़ी, दूसरे क्षण में दूसरे रुक्ष। मुगल सैनिक तितर बितर हो गए। शेरअफगान उसके उमराव ने बहुत ही प्रयत्न किया अपने सैनिकों को हिम्मत ढाढ़स बनाने का, लेकिन मुगल सेना की हिम्मत टूट गई। कितने घंटों तक युद्ध चला, सुबह से लेकर शाम तक। अंत में शेरअफगान के हजारों सैनिक काल के गर्ता में समा चुके। हजारों सैनिक महाराजा छत्रसाल ने बंदी बना लिए। शेरअफगान मरते मरते बचा और अपने बाकी बचे हुए सैनिकों को लेके ग्वालियर की ओर बढ़ा। महाराजा छत्रसाल बोले, प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद से आज मैं दूसरी बार शेरअफगान से जीता है। महाराजा छत्रसाल को 60 से ज्यादा तोपें मिली, इतना दारूगोला मिला, बहुत शस्त्र सरंजाम मिला। हजारों सैनिक महाराजा छत्रसाल के चरणों तले आए। उन्होंने उनका शरण स्वीकार किया, उनको समर्पण किया। उनमें से थोड़े से जितना हो सके निष्ठा, ईमानदार, प्रामाणिक सैनिकों ने महाराजा छत्रसाल का लश्कर में आने का न्योता स्वीकार किया। वो महाराजा छत्रसाल के साथ जुड़ गए। अप्रत्याशित विजय के बाद महाराजा छत्रसाल तुरंत प्रभु श्री प्राणनाथ को मिलने गए, साष्टांग दंडवत किया। प्रभु आपके कृपा से मैंने तो युद्ध लड़ाई नहीं, मैं तो तलवार मैदान में ऐसे ही खड़ा था। महाराज छत्रसाल को प्रभु प्राणनाथ बोले, मैंने आपको बोला था पुत्र आप अजय रहोगे, अभय रहोगे। महाराज छत्रसाल वो जिस तरह से युद्ध में लड़का देखते, मुगल सैनिक बोलते थे अमायान तो शैतान है, इसके पास रूहानी ताकत है, एक पल में कहीं होता, एक पल में यहीं होता है, कुछ पता नहीं पड़ता ये कैसे युद्ध करता है। हमको तो एक दूसरे से भी छत्रसाल दिखते हैं और हमने एक दूसरे को ही काट लिया है। महाराज छत्रसाल दूसरे दिन दरबार भवन में, महेंद्र वन में बहुत बड़ा उत्साह का सुना। सभी नगर जनों ने गाजे बाजे के साथ दीप प्रकट करके महाराज छत्रसाल और सभी सैनिकों का आवागमन में सम्मान किया। दूसरे दिन महाराज छत्रसाल में दरबार में जितने भी वीर सैनिक थे उनको वीरता के पुरस्कार दिए गए, उमराव को सम्मान किया गया। उस समय महाराज छत्रसाल के जितने भी राज दरबारी थे, कवि थे, विद्वान थे, लेखक थे, सभी को अलग अलग प्रकार से उनको मान सम्मान दिया गया। उस समय भरत खंड में, भरत भूमि में, भारत वर्ष में काशी के महान तृण प्रकांड पंडित जो आज तक कभी भी इतने विद्वता में निपुण थे, उन्होंने आज तक कभी भी किसी का भी हार का सामना नहीं कर पाया। ऐसे तृण बद्रीदत्त,
मैं आपको सुना रहा था, तो वो 3 ऐसे महान विद्वान जो महाराजा छत्रसाल के प्रभु प्राणनाथ के साथ साक्षात करने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा, और प्रभु श्री प्राणनाथ की वाणी का सम्मान करते हुए तीनों प्रणाली निदान संप्रदाय में संपलित हुए। वो तीनों के नाम, एक तो बद्रदत्त, सुंदरदत्त और वल्लभदत्त, तीनों को महाराजा छत्रसाल ने सम्मान किया। इसी तरह से महाराजा छत्रसाल को हीरा प्रसवनी बुंदेलखंड भूमि का प्रभु श्री प्राणनाथ ने आशीर्वाद दिया है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते।